नमस्कार आप सभी लोगों को। आज हम वापस आए हैं विदेशी स्पोर्ट्स पर। एक रिक्वेस्ट है सबसे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब लोगों को मैं बोलूँगा, हमारे 250 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, तो आप सब लोग भी हमारी इस जर्नी में जुड़िए और हम सबकी हेल्प कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट हार्दिक पांड्या वर्सेस रोहित शर्मा। क्या इन दोनों के कुछ कैंप बन गए हैं कि क्या मुंबई के अंदर कुछ खलल आ गई है टीम के अंदर? तो इस पे डिस्कशन के लिए मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा वासु को, जो एक स्पेसिफिक कैंप को सपोर्ट करते हैं। आई गेस वो रोहित शर्मा के कैंप को सपोर्ट करते हैं, जहाँ पर बुमराह हैं, जहाँ पर सुनने में आया है सूर्य कुमार यादव हैं, तिलक वर्मा हैं, और एक न्यूट्रल पार्टी को जो कि आशुतोष हैं, जो कहते हैं कि इस डिस्कशन का ज़्यादा कोई सेंस नहीं है, पर फिर भी हम लोग इसके बारे में बात करना चाहेंगे बिकॉज़ हमने देखा है कि अब आजकल टीम की परफॉर्मेंस भी गिर गई है और कुछ ना कुछ वीडियोस आते रहते हैं इस डिस्टरबेंस के बारे में। वासु, मैं आपको कमान देना चाहूंगा, पहले आप शुरू करिए, आप बताइए कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। देखो, पहली बात तो मैं रोहित शर्मा कैंप को नहीं बिलोंग करता, बट कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें तो रोहित शर्मा के साथ जो किया है एमआई की मैनेजमेंट ने, वो गलत किया है, जिसके कारण आई एम सेइंग दैट ओके फाइन, रोहित शर्मा शुड हैव बीन ट्रीटेड बेटर। उसको जो ट्रीटमेंट आज की तारीख में एमआई दे रही है, वो उस ट्रीटमेंट के हकदार नहीं है। अब उसमें कैंप बना है किसी का, ये सारे तो देखो रूमर्स है बेसिकली, ठीक है, जो कि ऑन फील्ड एक्टिविटीज भी अगर हम देख रहे हैं तो ऑन फील्ड एक्टिविटीज में भी नजर आ रहा है, और शायद उसके कारण ये रूमर्स जो हैं उनको और हवा मिल रही है। आशुतोष, आपको क्या लगता है, क्या कोई रिफ्ट है इन दोनों के बीच में? आपको क्या लग रहा है इस टीम की परफॉर्मेंस को या इन वीडियोस को जो कि आजकल ऑनलाइन बहुत सरफेस हो रहे हैं, क्या क्या लगता है आपको? मैं जितने सब्सक्राइबर्स हैं और या जो भी उसके अलावा ये वीडियो देखेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसको थोड़ा ओपन माइंड से सुने, समझें, देखें इस वीडियो को, बिकॉज थोड़ा सा एक है कि हम इंडियंस ना बहुत ज़्यादा इमोशनली चार्ज अप हो जाते हैं एंड गिवन दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस। तो जैसे वासु ने बोला कि आई मीन ही इज़ नॉट फ्रॉम एनी, ही इज़ नॉट रिप्रेजेंटिंग एनी कैंप, सेम वे ओवर हियर, बट देन let's accept one fact, hum Indians, we get really high on emotions, right? Now why am I saying this is because ये एक प्योरली क्रिकेट डिसीजन है। मैं ना रोहित शर्मा की फेवर कर रहा हूँ, ना हार्दिक पांड्या की फेवर कर रहा हूँ। मैं एक ही चीज जानता हूँ कि ये डिसीजन जो है एमआई मैनेजमेंट ने लिया है। एमआई मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया है, उसकी प्राइमरीली आई विल से देयर आर 3 रीजंस। ये 3 रीजन है। 3 रीजन ये हैं कि पहले तो हार्दिक पांड्या का ट्रेड डील बहुत इंपॉर्टेंट। हार्दिक पांड्या ने का अच्छा सीजन चल रहा था जीटी के साथ, एंड ये ट्रेड डील बहुत इंपॉर्टेंट था, लुकिंग एट द वे रोहित शर्मा वाज परफॉर्मिंग एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर। मैं इस पे भी बाद में बात करूंगा। एंड दे वांटेड अ गुड एबल्ड रिप्लेसमेंट, एक अच्छा रिप्लेसमेंट चाहिए था रोहित शर्मा का। एंड उन्होंने एंड ये इनिशिएशन मुंबई इंडियंस की तरफ से हुआ था, हार्दिक पांड्या की तरफ से नहीं हुआ था। एंड ये इनिशिएशन मुंबई इंडियंस की तरफ से हुआ था कि आप वापस आइए और हम आपको कैप्टनशिप देंगे। अब मैं एक बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूं कि हम सारे नौकरी कर रहे हैं, एंड दिस इज इन रिपोर्ट्स, मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, ये हमसे ज्यादा जो जानता है वो है मुंबई इंडियंस का कोच, जिसने ये बताया हुआ है, जो मार्क बॉचर ने बताया था ऑन रिकॉर्ड, राइट? अब आपके अगर तीनों पॉइंट हो जाए मैं ना तो मेरे को बोलने देना। हाँ, मैं आपको बोलने दूंगा वासु, एंड दैट इज वेयर मैं चाहता था कि पहले आप सारे अपने पॉइंट्स रख लें, इसलिए मैंने राइट? कहा कि आप तीनों पॉइंट जल्दी जल्दी खत्म करें, क्योंकि मैं हाँ पहला हाँ। पॉइंट भूलना नहीं चाहता। तो ये एंड मेरे को इंटरप्ट मत करिएगा, नहीं तो वो फ्लो पूरा बिगड़ जाता है। तो एंड दैट इज व्हाट द ट्रेड डील वी वर स्पीकिंग की, इनको एक एबल रिप्लेसमेंट चाहिए था, तो इन्होंने हार्दिक पांड्या को ऑफर किया। एंड मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा था आप लोगों को कि हम सब आज की तारीख में नौकरी कर रहे हैं, राइट? एंड एनीबडी जो भी नौकरी कर रहा होगा करके, एक एग्जांपल देता हूँ कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, आप कंपनी स्विच करते हैं, ठीक है? कुछ सालों बाद आपको मैनेजमेंट, आपकी कंपनी एक्स कंपनी की मैनेजमेंट आपको वापस बुलाती है
और बोलती है कि आप अगर आएंगे तो हम आपको सीईओ कंपनी का बना देंगे, राइट। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मेरे ख्याल से बहुत रैली है सिचुएशन आएगा जहां पे कोई ये ऑफर रिफ्यूज करेगा, वो ऑफर मैं और आप और कोई भी एक्सेप्ट करेगा, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड ओवर हियर। द सेकंड रीजन वाज रोहित शर्मा's बैटिंग फॉर्म। रोहित शर्मा का बैटिंग फॉर्म बहुत खराब हो गया था पिछले 2 सालों में। अगर आप स्टैट्स निकाल के देखें, अगर आप सही में देखना चाहते हैं स्टैट्स निकाल के देखें, 2022 में रोहित शर्मा ने 268 रन मारा था 14 इनिंग्स में, विच ट्रांसलेट्स टू 19 रन पर इनिंग, ठीक है। और 2023 में आप देखेंगे रोहित शर्मा ने 332 रन मारा था 16 इनिंग में, विच ट्रांसलेट्स अ लिटिल बेटर, विच वाज 20 रन पर इनिंग। प्लीज ये बात को समझना बहुत जरूरी है। जहां पे सीएस और रोहित शर्मा और धोनी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ चैंपियनशिप जीता है, द क्रेज फैन फॉलोइंग दे हैव, ये सब चीजें अगर आप देखेंगे। लेकिन एक डिफरेंस है, सीएसके ने टाइटल जीता था 2021 में और 2023 में, लेकिन मुंबई के साथ हो गया कि 2020 के बाद उन्होंने एक टाइटल भी नहीं जीता। उसके टॉप इट ऑफ वाज द रोहित शर्मा फॉर्म। सो दे वांटेड अ ट्रांजिशन, उनको एक ट्रांजिशन चाहिए था, स्टेज आ गया था जहां पे आगे चल के हमें किसी को लाना है तो हु कैन लीड, एंड दैट इज वेयर मेरे को लग रहा है कि ये हल्ला क्यों हो रहा है, एंड क्यों बहुत ज्यादा रैंट्स अगेंस्ट रोहित अगेंस्ट हार्दिक पांड्या निकल रहा है, जो आइडली होना नहीं चाहिए था। दिस वाज द डिसीजन बाय मुंबई इंडियंस। हाँ जी वासु। हाँ जी सौरभ, आप बताइए कुछ आगे कहना आप। चाहते हैं? सौरभ आप बताइए। मुझे क्या लगता है कि ये थोड़ा सा क्राउड जो है, या जो पूरा मुंबई का फैन बेस है, उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये टीम के लिए अच्छा हुआ है। मतलब ये मैं उस व्यू से देखता हूँ कि रोहित शर्मा में भी एक कपल ऑफ इयर्स और कैप्टेंसी कर लेते, पर लुकिंग एट द फॉर्म एंड द कैप्टेंसी कॉल्स दैट हार्दिक हैज टेकन जब वो जीटी में था, मतलब एक नई फ्रेंचाइजी को, मैं ये मना नहीं कर रहा कि उसमें आशीष नेहरा का कंट्रीब्यूशन नहीं था, आशीष नेहरा का भी कंट्रीब्यूशन था, देन विक्रम सोलंकी का भी कंट्रीब्यूशन था जो कि वहां के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट हैं, ठीक है। उसके अलावा हार्दिक पांड्या का भी कंट्रीब्यूशन था। एक हम नई गैरी टीम कर्स्टन को, को भूल जाते हैं जो कोच थे उसके। माफी चाहता है हूँ गैरी कर्स्टन भी। तो ये सब लोगों ने मिलके एक नई टीम को चैंपियनशिप जिताना, अगले ईयर फिर से सेम फॉर्म कैरी करना, जबकि हार्दिक पांड्या के अलावा राशिद खान और शुभमन गिल हैं, उसके अलावा टीम में बहुत चेंजेस होते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी राहुल तेवतिया, कभी अभिनव, साई सुदर्शन, ये आते रहते हैं। पर देखा जाए तो उन्होंने अच्छा काम किया था, और जब मुंबई को जरूरत लगी तो उन्होंने ट्रेड कर लिया। इसमें हार्दिक पांड्या की कोई गलती नहीं है, और मुंबई ने उसको बोला होगा ऐसे शर्त रख के। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्लेयर आ सकता है कि मैं कैप्टन बनूंगा तभी आऊंगा। मुंबई का तभी कॉल मैंने था, सौरभ मुंबई ने आपको कॉल किया। तभी सौरभ मैंने वो एग्जांपल, हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया था मैंने वो। हाँ, तो फैंस को तो खुश होना चाहिए कि हार्दिक पांड्या जो हमारी फिनोमिनल सक्सेस में हमेशा साथ था, उसका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था उस सक्सेस में। और उसके अलावा इंडियन टीम की भी रीसेंट फॉर्म्स और रीसेंट अगर हम मैचेस देखें, उसमें बहुत उसने हेल्प करा है। ऐसा नहीं है, उसकी बैटिंग ने बहुत बार हमको मैचेस जिताए। पाकिस्तान के खिलाफ वाला मैच याद है ना सबको, जब वो इतना कूल कंपोज आके छक्के मार के मैच जिता के लेके गया। तो एक इंडियन प्लेयर को इतना बू करना इंडियन क्राउड का, कहीं भी वो जा रहा है, उसने तो कोई स्टेटमेंट भी नहीं दिया है कि मैंने रोहित को हटा दिया है या उसके खिलाफ कुछ बोल दिया हो। उसकी मुझे कोई इतनी गलती नहीं लगती जितना, अब वो, अब हम देखें, चलो वो मेंटली स्ट्रांग होगा, पर अगर वो मेंटली स्ट्रांग नहीं है तो इतना बू करने से किसी की भी मेंटल स्टेट पे फर्क पड़ेगा दोस्त। आप एक इंडियन प्लेयर को खराब कर रहे हैं। अब देखिए, आप दोनों का तो पॉइंट ऑफ व्यू है कि हार्दिक पांड्या ने कैप्टेंसी नहीं मांगी, मुंबई इंडियंस ने खुद सौंप दी, यही आपका कहना है? हाँ। ठीक है, आप लोगों ने एग्जाम्पल दिया था और आपके एग्जाम्पल के हिसाब से ही चलता हूं मैं। थोड़ी देर पहले स्टैट्स कंपैरिजन आपने डाला कि भाई रोहित शर्मा का 2022 का फॉर्म बहुत खराब था, 2023 का फॉर्म बहुत खराब था, 2023 में 2022 से ज्यादा रन बनाए थे। ना एमएस धोनी जो ने 2019 में रिटायरमेंट की और उसके बाद उनका बैटिंग फॉर्म किसी ने बात नहीं की है। हाँ, पिछले सीजन में कुछ छक्के छक्के मारे हैं उन्होंने, क्राउड को एंटरटेन किया है, लेकिन सीएसके एज अ मैनेजमेंट स्टिल देयर विद एमएस धोनी even after CSK got relegated from, or rather not relegated but 2 साल से जब बैन किया गया था CSK टीम को और वापस आई थी CSK टीम, तब भी CSK के मैनेजमेंट ने
MS धोनी को रखा था। उसके बाद जाके जब रोहित शर्मा ने 5 ट्रॉफियां ले ली थी, तब तक धोनी के या CSK के पास सिर्फ 3 ट्रॉफी होती थी। उसके बाद भी उस चीज को, उस बंदे के ऊपर में कॉन्फिडेंस रख के, उसकी लीडरशिप के ऊपर कॉन्फिडेंस रख के CSK ने उसको, और महेंद्र सिंह धोनी ने CSK को 2 ट्रॉफी और जिताई। और जो आप कह रहे हो कि ऐसा नहीं हुआ होगा कि हार्दिक ने कैप्टेंसी नहीं मांगी, इनकी ट्रेड डील का एक प्रॉपर पंच ये था कि मैं उसी शर्त पे वापस आऊंगा अगर मुझे कैप्टेंसी दी जाएगी तो, अदरवाइज वो वापस नहीं आना चाहते थे। और मुंबई एज अ टीम हार्दिक पांड्या एज अ प्लेयर को बहुत मिस कर रही थी। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ दिस दे हैड टू एक्सेप्ट दिस क्लॉज कि ओके फाइन, चलो हम कैप्टेंसी दे देते हैं टू हार्दिक पांड्या। चलो And this आशुतोष, is what has इसका मैं this आंसर is करता what हूँ। has irked the entire nation, I would say. चलिए ठीक है, इसका मैं आंसर करता हूँ आशुतोष एक बार। तो इसका मैं आंसर करता हूँ, जैसे 2 बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, 2 बहुत बड़े बड़े कंपैरेटिव जायंट्स हैं। एक कंपनी का सीईओ है, जो आशुतोष ने एग्जांपल दिया, वो दूसरी कंपनी में चला जाता है, ठीक है, उनके पुराने सीईओ को रिप्लेस करता है, उस पुराने सीईओ को लेट्स अज्यूम सीओओ बना दिया जाता है, ठीक है। तो अब एक आदमी की अगर कोई एस्पिरेशंस हैं, ठीक है, तो उस कंपनी ने एग्री किया ना लाने में, तो अगर आपको बू करना है तो उस कंपनी को बू करिए, आपको बू करना है आप मैनेजमेंट को बू करिए, आपको बोलना है आप अंबानी हाय हाय के नारे, आपको अगर नारे लगाने हैं या आपको किसी प्लेयर को बू करना है तो आप लगाइए अंबानी के नारे, आप बोलिए कि अनंत अंबानी और इन सब लोगों की गलती है। इसमें आप हार्दिक पांड्या को इंडिविजुअली टारगेट करके कुछ नहीं मिलने वाला है। बस आप मैनेजमेंट को, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, मेरे को पॉइंट खत्म करो, आप क्या कर रहे हैं कि आप मैनेजमेंट को फोर्स कर रहे हैं कि वापस से रोहित शर्मा को कैप्टन बनाइए मिड सीजन और हार्दिक पांड्या को बैठाइए। तो ये उस प्लेयर के लिए भी सही नहीं, ये और क्या, और किस लिए बू हो रहा है ये? नहीं, देखिए, बू हो रही है मैनेजमेंट एज वेल एज द प्लेयर हु क्रिएटेड दिस सिचुएशन। सिर्फ प्लेयर बू हो रहा है, मैनेजमेंट एक जगह बू नहीं हुआ है भाई। मैनेजमेंट नहीं, देखिए, इम्पैक्ट तो ओवरऑल आ ही रहा है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप ये भी नहीं कह सकते कि जो प्लेयर्स जिनका आपने नाम लिया था थोड़ी देर पहले कि ये इस पर्टिकुलर कैंप में है, वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। बुमराह अपना दिल लगा के बॉलिंग कर रहे हैं, रोहित शर्मा जान लगा के बैटिंग कर रहे हैं। आपको सनराइजर्स वाला मैच याद होगा, उन्होंने क्या स्टार्ट दिलाया था टू द मुंबई इंडियंस, जिसके कारण वो 200 प्लस वो भी पहुंचे थे, ठीक है। तिलक वर्मा इज बैटिंग वेल, तिलक वर्मा को भी आपने उस कैंप में रखा है। सूर्य कुमार यादव कल खेलेंगे और हमें फिर पता चल जाएगा। तो प्लेयर्स के कंट्रीब्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। नहीं, बिल्कुल है, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, लेकिन कंट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है। आई टेल यू आप अगर मुंबई के मैचेस को प्रॉपर्ली फॉलो करें, देयर आर सर्टेन सिचुएशंस दैट आर देयर व्हिच आर क्लियरली विजिबल, ठीक है। जैसे रोहित शर्मा से बाउंड्री पे फील्डिंग करवाना कैटेगोरिकली, जैसे मैच के बाद लसित मलिंगा जो कि कोचिंग स्टाफ में है, उनसे हाथ नहीं मिलाना, उनसे मतलब लसित मलिंगा ऑफर्ड हिम अ हग टू हार्दिक पांड्या एंड ही इग्नोर्ड हिम एंड ही मूव्ड ऑन। These are temperaments of an individual, of a player, which clearly depicts कि उस इंसान का माइंडसेट किस तरह का है। वो तो अभी इस स्टेज में है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट है कि यस आई एम द कैप्टन, नोबडी कैन रिप्लेस मी, व्हिच इज द फैक्ट। बट एमआई एज अ टीम अगले सीजन उन्हें स्टार्ट करना पड़ेगा स्क्रैच से, ठीक है। और फिर मैं देखता हूं अंडर द सेम कोचिंग स्टाफ, अंडर द सेम कैप्टन, if they will be able to even come in the top 4 contentions from here on. So जो दूसरा इन्होंने कहा एग्जांपल कि हम एक अच्छे कैप्टन को, जो आशुतोष कह रहे थे, जिन्होंने जीटी के लिए अच्छा परफॉर्म किया, आप भी कह रहे थे इनफैक्ट सौरभ, जीटी के लिए अच्छा परफॉर्म किया, जीटी को टाइटल तक लेके गए, नेक्स्ट सीजन वापस फाइनल्स तक लेके आए। This will come as a leadership test now for the current season and the upcoming season. नोबसी रोहित ने अपने इंटेंशंस बहुत क्लियर कर दिए हैं कि ही इज नॉट गोइंग टू कंटिन्यू विद एमआई फॉर श्योर एंड ही इज गोइंग टू लुक फॉर अ फ्यूचर। इनफैक्ट आज मैंने एक स्टेटमेंट देखा है जो आप लोग बहुत खुश होंगे उसको सुन के। आज का स्टेटमेंट ये कहता है कि रोहित शर्मा इज विलिंग टू प्ले फॉर केकेआर बिकॉज ईडन गार्डन इज द होम ग्राउंड।
अब आप बोलोगे कि नहीं रोहित शर्मा श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी को भी छीनना चाहता है. रोहित शर्मा इज डूइंग व्हाट maybe Hardik Pandya is doing, but Rohit Sharma has said I want to play for KKR. He can play under Shreyas Iyer as well, just the way he's playing under Hardik Pandya. He'll not he will play not play under, for MI. या मैं आपको बता देता हूँ. I एक will सेकंड just come in. I'll just पॉइंट फिनिश कर दूं, है ना. तो मुझे नहीं लगता है, पहली बात तो जो स्टेटमेंट आया है ये स्टेटमेंट में भी अगले सीजन के लिए होगा, ठीक है. और वो हाँ. कैप्टन ही बनेंगे, अगर वो केकेआर आए तो कैप्टन ही बनेंगे, ये भी श्योर है. एक चीज. दूसरी चीज जो आपने बोली, ठीक है, अगर एक टीम का रिक्वायरमेंट है कि एक प्लेयर आउटफील्ड पे फील्ड करे, तो वो रोहित शर्मा भगवान तो है नहीं. सचिन तेंदुलकर ने भी आउटफील्ड में फील्ड कराया है, ऐसा नहीं है. जरूरत आने पे करना पड़ेगा. आपने उस समय देखा था उनका एक्सप्रेशन, कितने शॉक्ड थे कि मैं आउटफील्ड में जाऊं. तो मुझे नहीं लगता यार आउटफील्ड में फील्ड करना कोई प्रॉब्लम की बात है क्या. आप अगर देखोगे, नहीं इसका भी एग्जाम्पल एक छोटा सा, सॉरी आशु, आई एम अगेन जंपिंग बैक हियर. इसमें भी एक चीज है, आप हर एक फील्डर का ना एक फील्डिंग पोजीशन होती है जहां पर उसकी एक्सपर्टीज होती है. आप मेरे को पिछले 10 साल 12 साल जहां तक आपकी मेमोरी जाती, मे बी 6 साल 5 साल, आपने रोहित शर्मा को कभी 30 यार्ड सर्कल के बाहर अगर फील्डिंग करते हुए देखा हो तो मैं मान सकता हूं, बिकॉज रोहित शर्मा इज नॉट अ स्विफ्ट फील्डर. वो रन करके डाइव करके नहीं कर सकते. विराट कोहली इररेस्पेक्टिव, जब वो कैप्टन थे वो खुद आउटफील्ड पे जाते थे, बट रोहित शर्मा जब उनकी टीम में खेलते थे एज अ प्लेयर, रोहित शर्मा यूज्ड टू बी इन द 30 यार्ड सर्कल ओनली. एंड दैट इज वेयर दैट रिएक्शन केम, यार आर यू आस्किंग मी टू गो देयर बिकॉज आई डोंट हैव दैट एक्सपर्टीज, दिस मे नॉट वर्क फॉर द टीम. So that's the perspective that I say that was there, because of which that expression came. But इसमें adamant दिखता है एक इंसान जिसको कैप्टनसी में, I don't know what he thought when he said Rohit Sharma go to the outfield and do, whether it is a third man or a fine leg or a long on or a long off. वहां पर रोहित शर्मा नहीं चलेंगे, उसको आप बाकी कहीं पर भी 30 यार्ड्स में रखो ना. ठीक है, so would you like to answer this? I'll see, as I said, मतलब आप दोनों के अपने पॉइंट्स हैं, ठीक है. मेरे ख्याल से वासु जो इनिशियली आपने जो एक कंपैरिजन किया था वो मेरे ख्याल से अपनी जगह पे सही भी नहीं है. Comparing Dhoni and Rohit is not at all in the right this thing. Please understand. And मेरे को compete करनी है please. मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मैं जब बात कर रहा हूँ, मैं कि आप लोग जब बात कर रहे हैं मैं किसके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, राइट. एंड मेरे ख्याल से वो कंपैरिजन इज वे बियॉन्ड आईपीएल ट्रॉफीज. मेरे ख्याल से मुंबई का फैन बेस जो है वो 90% आपका या 80% आपका मुंबई है, लेकिन जब धोनी जाता है तो वो पूरा येलो सी हो जाता है ऑल ओवर इंडिया. सो वो कंपैरिजन अपनी जगह पे सही नहीं है. नाउ एक चीज समझना जरूरी है कि मेरे को, एंड मैं एक क्वेश्चन लास्ट में पूछूंगा आप दोनों से, मतलब हार्दिक को कैप्टन अपॉइंट किया इन द राइट स्पिरिट, to take off some load from Rohit Sharma's head. It was very important at this stage for Mumbai Indians, right? हमें समझना जरूरी है, मेरे ख्याल से फैन सबको भी समझना जरूरी है कि ट्रांजिशन फेज है. ये आज से पहले पिछले 10 साल में नहीं हो रहा था. ये ट्रांजिशन फेज है जहां पे धोनी के साथ हुआ, विराट कोहली के साथ हुआ, लेकिन दोनों ने बहुत ग्रेसफुली इन सब चीजों को लिया मेरे ख्याल से. एंड मोर ऑफ इट, रोहित शर्मा हैज नॉट डन एनी जस्टिस एक्चुअली बाय बीइंग साइलेंट ओवर हियर. वो चुप रह के इनफैक्ट और फ्यूल कर रहे हैं चीजों को, द वे आइडली विराट एंड धोनी हैव नॉट डन इट. एंड द डिसीजन वाज टेकन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ एमआई. एंड मेरे ख्याल से धोनी एंड विराट ने जो एग्जांपल सेट किया है, जहां पे हमने देखा है विराट ने भी बहुत टाइम क्राउड्स को सप्रेस किया है बहुत सारे चीजों में, राइट. वो चीज देखने को नहीं मिला है. एंड समहाउ रोहित शर्मा, आई डोंट नो, अगर कैप्टनसी लीव करके अभी शायद ये हालत है, तो जब इंडिया की टीम की कैप्टनसी छोड़ेंगे तो तब क्या होगा, मेरे को ये सोच के भी शडर होता है करके, राइट. ये प्योरली क्रिकेटिंग डिसीजन है जहां पे एक विंडो था हार्दिक पांड्या को वापस लाने का मुंबई में, राइट. एक ट्रांजिशन फेज है. दैट्स व्हाट आई वुड से. मेरा एक ही क्वेश्चन है आप दोनों से. अगर मैं बोल रहा हूं कि हार्दिक पांड्या ने मांगा कैप्टनशिप, ठीक है, ये डिसीजन मैनेजमेंट के हाथ में था एमआई के, उसको रिफ्यूज करना या एक्सेप्ट करना.
आई एम श्योर वहां पे बहुत ज्यादा क्रिकेटिंग ब्रेन्स हमसे और आपसे सबसे अच्छे बैठे हुए हैं, जिन्होंने सोचा कि नहीं, दिस माइट बी द राइट टाइम फॉर अ ट्रांजिशन, राइट। तो इस पूरे सिनेरियो में मेरे को समझ नहीं आता इमोशंस क्यों बाहर आ रहे हैं इंडियंस के, और वो हार्दिक पांड्या को क्यों टारगेट कर रहे हैं। अगर टारगेट करना है तो एमआई के मैनेजमेंट को सोल एंड होल आपको टारगेट करना चाहिए। आशुतोष, आई एग्री टू व्हाट यू से। सो देखो, हर आदमी की कोई ना कोई एस्पिरेशन होती है। अगर अगर उसने बोला कि मेरे को कैप्टन बनना है, राइट, मैं तभी आऊंगा, तो आपके पास ऑप्शन था ना यस और नो करने का। ऐसा तो है नहीं कि भाई उसने उसने बोला और आपको मैंडेटरीली करना पड़ गया। यू हैड एन ऑप्शन, मुंबई इंडियंस के पास था। उनकी मैनेजमेंट ने सोचा कि ये सही होगा, बिकॉज आज नहीं तो कल ट्रांजिशन करना ही है। ऐसा तो और है नहीं नहीं होगा मैं यार। आपको एक चीज बताऊं, आई एम सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, मैं आपको एक चीज बताऊं। आज जो रोहित शर्मा बोल रहे हैं केकेआर छोड़ने के लिए, मेरे ख्याल से ये 1 हफ्ते 10 दिन में जो जो हुआ है चीजें, वो शायद मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट को भी नहीं पसंद आया होगा। और ये शायद आज रोहित शर्मा जो छोड़ने की बात करें, उनकी मजबूरी हो गई होगी कि Correct. अब मुझे यहां से निकलना है, मोर देन कि उनका डिसीजन है केकेआर किसी और फ्रेंचाइजी में जाने का। दोस्त, मेरे को तो लगता है कि आप जिस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, मजबूरी हो जाएगी, मजबूरी हो गई है रोहित शर्मा की, रोहित शर्मा एज अ प्लेयर क्वेश्चन मार्क, रोहित शर्मा एज अ कैप्टन क्वेश्चन मार्क। आई डाउट इफ वी आर सी, आपने धोनी और रोहित मैंने का कहीं पे भी कंपैरिजन। रोहित शर्मा एज अ कैप्टन एज अ प्लेयर, मैं लास्ट 2 सीजन, प्लीज बी प्रिसाइज, मैं 2 सीजन की बात की मैंने हाँ, कभी तो ये मैं क्वेश्चन आपने 2 सीजन में दो स्टार्ट्स के सीजन में बेसिस पे कह रहा हूँ। आपने 2 सीजन में पिछले 12 साल या 11 साल जो रोहित शर्मा ने, रादर इस साल को नहीं गिनूंगा, 10 साल जो रोहित शर्मा ने कैप्टनशिप की है एमआई की, और उसमें 5 ट्रॉफियां जिताई है, आपने उसको नालिफाई कर दिया पूरी तरह से कि भाई इसने तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं किया। और इस कारण से इनका और महेंद्र सिंह धोनी का कोई नहीं, कंपैरिजन नहीं बनता। मैं इंडियन क्रिकेट टीम की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आईपीएल की बात कर रहा हूं। और इसीलिए आईपीएल में रोहित शर्मा और एमएस धोनी का कंपैरिजन एकदम अप्रोप्रिएट था। और कमिंग टू द पॉइंट कि ट्रांजिशन फेज एंड एवरीथिंग, ट्रांजिशन फेज चेन्नई ने भी ट्राई किया था। जब चेन्नई ने, महेंद्र सिंह धोनी ने रविंद्र जडेजा को अपनी कैप्टनशिप करने का मौका दिया, ट्रांजिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। रविंद्र जडेजा ने वापस एमएस धोनी को कैप्टनशिप सौंपी। फिर वापस अब इस बार देखो तो ऋतुराज गायकवाड़ को फिर दिया, उसको अपने गाइडेंस के अंदर में ग्रूम करेंगे। हो सकता है अगले साल फिर वो पूरी तरह से क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लें। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन, rather than saying कि okay fine, I'm going to get a new guy, or rather somebody who has worked with us or played for us earlier, हम उसको लेके आए, उसको कैप्टन भी बनाए because he wants that privilege, और उसके बाद उसके अंडर हम रोहित शर्मा को भी खिलाएं, and without even अरे भाई taking वासु, concurrence, ये without कंपैरिजन गलत है भाई। दिस इज अ रॉन्ग कंपैरिजन, आई टेल यू व्हाई। लिसन टू मी वंस। क्या ऋतुराज गायकवाड़ ने किसी और टीम को आईपीएल ट्रॉफी जितवाई है? क्या रविंद्र जडेजा ने एज अ कैप्टन किसी और टीम को आईपीएल ट्रॉफी जितवाई है? नहीं जितवाई है दोस्त। तो ये ट्रांजिशन एज इन, ये सिर्फ टीम का ट्रांजिशन है। दिस गाय हैज बीन अ सेटल्ड कैप्टन ऑलरेडी, वो अच्छा कैप्टन है, हमने देखा है। और अगर ये मूव नहीं हुआ होता तो हम सब बिल्कुल उसके बारे में बात कर रहे थे कि बढ़िया कैप्टन है हार्दिक पांड्या, 2 साल जितवाया है यार। मेरे ख्याल से मेरा एक ही क्वेश्चन है सौरभ से और वासु से, राइट। मेरे को इतना बता दीजिए आप, इतना ही, आपके वासु आपके सारे लॉजिक्स 200% करेक्ट होंगे अपनी जगह पे, सौरभ आपके लॉजिक्स 200% करेक्ट होंगे अपनी जगह पे। मेरा एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, क्यों हार्दिक पांड्या को ये ट्रीटमेंट? आप सब अपनी जगह पे सही हो, इस क्वेश्चन का जवाब मुझे चाहिए, क्यों हार्दिक पांड्या को ये ट्रीटमेंट, जबकि ये डिसीजन एमआई मैनेजमेंट लिया है। अगर हार्दिक पांड्या आते वापस विदाउट दिस पॉइंट ऑफ टेकिंग कैप्टनशिप, रोहित शर्मा वुड हैव कंटिन्यूड टू बी द कैप्टन एंड हैंडेड ओवर द कैप्टन। अब नेक्स्ट ईयर मेगा ऑक्शन है, नेक्स्ट ईयर मेगा ऑक्शन में अगर एमआई ये पॉइंट रखती कि मैं, रोहित, we want to retain you for a certain amount which would be lesser than what you got last time, and we would be giving that particular amount to Hardik Pandya because we are looking for the way forward, and उसके बाद वो डिसीजन होता, उसके बाद रोहित हाँ बोलते ना बोलते, उसके बाद चले जाते, that would have been a different thing altogether. The entire thing came up because Hardik put up this point.
हार्दिक क्या एक साल वो रोहित के अंदर खेल के अपना पॉइंट प्रूव करके एमआई से कैप्टनशिप नहीं मांग सकते थे? मांग सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा मैं तो आऊंगा, मैं एक इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर हूं, अगर तुम्हें मुझे चाहिए तो तुम मुझे कैप्टनशिप दो, मैं तब आऊंगा, अदरवाइज आई एम नॉट कमिंग। वासु आप And अभी मैं आपको एक मिनट, सौरभ एक मिनट, मैं आपको इसका रिप्लाई देता हूँ, राइट। ये सेम चीज एमआई कर सकती थी कि हार्दिक को इस सीजन नहीं लाती, ठीक है, पहला चीज, और बोलती कि एक काम करते हैं, हम उसको नेक्स्ट सीजन लाते हैं, रेड रोहित कंटिन्यू हुई है। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन फिर आपसे है कि मैं वो जो पहला मैंने स्टेटमेंट बोलता उस एग्जाम्पल पे जाऊंगा। आप वही चीज बोल रहे हो कि सीईओ ने एक एक्स एम्प्लॉय को वापस लिया तो उस एक्स एम्प्लॉय को खत्म कर दो करके, लेकिन हम सीईओ और मैनेजमेंट को कुछ नहीं बोलेंगे। यही हो रहा है आज की तारीख में, और आप भी यही बोल रहे हैं। नहीं, I am not saying this is correct in this case. MI management is not correct. I am not defending MI पर आपने management. बोला कि मैंने जब आपसे पूछा हार्दिक पांड्या क्यों कर रहे हैं, तो आपने ये रीजन दिया कि उन्होंने ये क्लॉज वहां पे दिया, तो उसकी गलती नहीं है ये। वो मैं और आप भी उनकी जगह पे होते, हम शायद ये क्लॉज रखते, लेकिन अल्टीमेटली वो मैनेजमेंट का डिसीजन था उसको मना करना या हाँ करना। तो यार मैं आपको यही बोल रहा हूँ ना, अगर इतनी सेंसिबिलिटी होती हार्दिक पांड्या के अंदर, तो हार्दिक पांड्या कहते ओके फाइन, नहीं मैं इस साल रह लेता हूं, आप मेरे को अगले साल से कैप्टनशिप दे दो, ठीक है, और हम वो इस तरह से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं, अब जो ये है ना आशुतोष, सौरभ, हम क्या कह रहे हैं कि हम जाके जस्टिफाई कर रहे हैं कि हार्दिक एज एन इंडिविजुअल, एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन इज नॉट रॉन्ग। हाँ, बट मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं एक ही चीज जस्टिफाई कर रहा हूँ, आई एम सॉरी, मैं एक ही चीज जस्टिफाई कर रहा हूँ, मेरे को एक ही चीज का आंसर चाहिए कि सब चीजों में जो ट्रोल किया जा रहा है, जो जिस लेवल पे ट्रोल किया जा रहा है, जिस एंगल से चीजों को बनाया जा रहा है करके, व्हाई हार्दिक पांड्या एट फॉल्ट, मेरे को इसका जवाब कहीं नहीं मिल रहा है करके। एज एन एम्प्लॉय ऑफ एमआई, एज एन एम्प्लॉय ऑफ आईपीएल, ही हैज ऑल द राइट टू कम टू हिज एक्स फ्रेंचाइजी इफ गिवन एन ऑप्शन, उसने वही किया था, राइट। मैनेजमेंट का डिसीजन था, उसको हाँ करता है, मना करता है, लेकिन मेरे को जवाब कहीं से भी नहीं मिल रहा है कि क्यों हार्दिक पांड्या को स्पेशली ट्रोल किया जा रहा है। आप समझने की कोशिश कर रहे हैं फिर। अच्छा ठीक है, एक मेरा एक लास्ट पॉइंट है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। वासु, आप एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं ऑलरेडी, राइट। सो आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, कुछ पुराने एम्प्लॉयज होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, एक स्पेसिफिक डेजिग्नेशन पे होते हैं, बाहर से एक आदमी को हायर किया जाता है और उनके ऊपर बैठा दिया जाता है, राइट। होता है ऐसे। अब क्या करते हैं, वो पुराने जो लोग होते हैं, वो मुंह सड़ा के बैठ जाते हैं, करेक्ट। वो अपना डिलीवरी में प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स करने लगते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब वो लिटरली एक कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स जैसे होती है, उसी तरीके से काम होता हुआ दिख रहा है अभी एमआई के अंदर, और उस चीज का कोई फायदा नहीं है। मतलब अभी वो जब कैप्टन है तो आपको 100% लेना चाहिए उसको पॉजिटिवली, और सबको साथ, और बल्कि पुराने एम्प्लॉय को जो कि रोहित शर्मा है, उनको जाके सबको समझाना चाहिए, गाइस कुछ नहीं हुआ है, वी आर स्टिल इन द सेम। मतलब एक पॉइंट है, आदमी को इतना मैच्योर तो होना पड़ेगा, इतना मैच्योर होना चाहिए कि उसको पॉजिटिवली हैंडल करके, अगर वो ऐसा करता तो आई एम 100% श्योर अभी रोहित शर्मा की तारीफ नहीं हो रही है, अभी सिर्फ हार्दिक की बुराई हो रही है। अगर रोहित ऐसे करते तो रोहित की बहुत तारीफ होती। 140 करोड़ नेगेटिव चीज को पॉइंट है, यहाँ सिर्फ नेगेटिविटी बढ़ रही है। अगर रोहित से एक स्टेप लेके अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे हार्दिक के साथ बैठ के, तो मैं बता रहा हूँ रोहित अब अगर अभी 9 नंबर पे है तो कल 10 नंबर पे चले जाएंगे। किसको लेना चाहिए? अच्छा, ये इनिशिएटिव किसको लेना? रोहित को लेना चाहिए या हार्दिक को लेना? रोहित को, हाँ, रोहित का जूनियर ही तो था वो, रोहित का जूनियर ही तो था ना हार्दिक पांड्या, रोहित को इनिशिएटिव लेना चाहिए। मैं देखिए, वी आर ऑलरेडी गोइंग नहीं, मैं आई एम सॉरी वासु, मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा सौरभ यहाँ पे, राइट। ये डिसीजन, ये इनफैक्ट ये स्टेटमेंट एमआई मैनेजमेंट को देना चाहिए, दोनों के साथ बिठा के एक साथ, दैट वुड वो ज्यादा पोर्ट्रे करेगा पब्लिक में जो जाएगा मैसेज, कंपेयर टू रोहित। रोहित शुड नॉट बी द वन जिसको आगे आना चाहिए और ये चीज प्रोएक्टिवली करना चाहिए। मेरे ख्याल से मैनेजमेंट को करना चाहिए उस जगह पे। चलिए ठीक है, आई गेस वी आर एट द 30 मिनट मार्क, सो तो वासु ने राइट, वासु ने जो पॉइंट्स रखे हैं इनफैक्ट बहुत वैलिड पॉइंट्स है अपनी जगह पे, लेकिन क्वेश्चन वही है
कि आप दोनों को करिए, एमआई मैनेजमेंट और इसको भी अगर करना है हार्दिक पांड्या को, बट देन सिंगल आउट करके हार्दिक पांड्या को, इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द इंडियन क्रिकेट इन अ बिग वे। ठीक है, वही चीज नहीं होना चाहिए। एंड मेरे ख्याल से मेरे को एक चीज लगता है कि जहाँ पे बाकी टीम्स भी खेलते हैं ना, यहाँ पे बाकी आउटस्टेशन प्लेयर्स आते हैं, कितना भी कर लें वो लोग इन चीजों में नहीं घुसते हैं आपस में, राइट। आपस की लड़ाई आपने कितनी बार देखा है कि ऑसी प्लेयर्स आपस में लड़ाई कर गए आईपीएल में, या वेस्ट इंडियन प्लेयर्स या कोई और, आई गेस वन एंड फाइनल थिंग, ये डिस्कशन तो चलता रहेगा, राइट। राइट। टीम स्पिरिट का अब सब समझदार लोग हैं जो हमें देख रहे हैं, राइट। और जो लोग कमेंट भी करेंगे वो भी समझदार। तो मैं आप सबसे कहूंगा, अगर आप भी किसी एक कैंप में हैं या किसी एक प्लेयर के खिलाफ हैं, तो सोचिए, देखिए क्या वो इंडियन क्रिकेट के लिए सही है। अगर है तो बिल्कुल जाके ट्रोल करिए, नहीं है तो प्लीज इस चीज को शांत करिए, टीम को सपोर्ट करिए। नहीं सपोर्ट करना है मत करिए, दैट्स फाइन, बट स्टॉप बुलिंग पीपल ऑनलाइन एंड बी जेंटलमैन। इट्स अ जेंटलमैन स्पोर्ट। आप टाइम दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जाइए। आपको ये हीटेड डिस्कशन आशुतोष और वासु के बीच अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबाइए, और उसके पास में एक घंटी है, एक बेल आइकन है, उसको जरूर दबाइए, क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, पोस्ट मैच एनालिसिस आता रहेगा। आप सब लोग हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए विदेशी स्पोर्ट्स को। थैंक यू थैंक यू वेरी मच।